नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी अनचाही साथी अनपढ़ पत्नी भाग 8। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हो वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। महिमा जी जानवी से कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इस अनपढ़ गवार को घर से बाहर निकालने के लिए बुलाया था, पर तुम तो इससे दोस्ती कर बैठे। आंटी जी, जो काम दुश्मन बनकर नहीं किया जाता है वही काम दोस्त बनकर बहुत आसानी से हो जाता है, जानवी कहती है। और आप चिंता मत कीजिए, आज इस लड़की का इस घर में आखिरी दिन होगा। वादा करती हूँ मैं आपसे, यह लड़की आज इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तब रूपर कहती है, मॉम आप किसकी बातें सुन रही हैं? इसे तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है और कुछ नहीं। जो बातें गरजते हैं वो बरसते नहीं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना? मम्मा, रूपन ने कहा। जानवी वही कर रही है। आंटी जी, अपनी बेटी को समझा दीजिए, जब मैं रणवीर से शादी करूंगी तो इसकी एक बकर बकर नहीं सुनूंगी। जागते हुए सपने नहीं देखते जानवी, रूपन ने ताना देते हुए कहा। और तुम इस घर की बहू कभी नहीं बनोगी, वही तो वक्त बनाएगा कौन बनेगी इस घर की बहू, जानवी ने कहा। तभी वहाँ रोशनी आती, नए कपड़े पहने हुए जो रणबीर ने उसे दिलाए थे। उसे देखते हुए जानवी कहती है, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, यह नए कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं। क्यों रूपर? वॉट एवर, रूपन ने मुँह चिराते हुए कहा। तभी वहाँ जनेश्वर जी आते और कहते, हाँ बेटी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तब जानवी कहती, अंकल जी ये सब बातें छोड़िए, आपको पता है आज हमारे लिए खीर बनाएगी रोशनी। रोशनी ने अपने दादाजी से बनाना सीखा। अंकल जी, आपने इसके हाथ का काढ़ा पिया? इसके हाथ में जादू है, ऐसा काढ़ा बनता है जिससे सिर दर्द गायब हो जाता है। और अब देखते हैं रोशनी के हाथ की खीर सबको पसंद आती है या नहीं। जाओ रोशनी, तुम खीर बनाओ। तब महिमा जी कहती, जानवी कोई ज़रूरत नहीं है इस लड़की को रसोई घर में जाने की। अरे आंटी जी, जाने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कह रही हूँ जाने दीजिए, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। महिमा जी जानवी के कहने का मतलब कुछ कुछ समझ जाती और कहती, जिसे जो करना है सो करे। वैसे इस घर में मेरी सुनता कौन है? जनेश्वर जी की तरफ देखते हुए महिमा जी कहती, रोशनी तुम खड़ी खड़ी आंटी जी की तरफ क्या देख रही हो? जाओ, खाने का वक्त हो रहा है। रोशनी रसोई घर में चली जाती। तभी जनेश्वर जी जानवी से कहते, रोशनी को पता नहीं होगा कि दादी जी की खीर में बादाम नहीं डालना है, तो तुम रोशनी को बता देना। तुम्हें पता है ना दादी जी को बादाम से एनर्जी। अंकल जी, मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ, इस घर की सदस्य हूँ, तो मुझे सब पता है। और मैं मारुति से कह चुकी हूँ, आपको विश्वास नहीं तो मारुति को बुलाकर फिर कह देती हूँ। जानवी मारुति को बुलाती और कहती, मारुति याद से रोशनी से कह देना कि खीर में बादाम नहीं डालना है, समझ गई ना किस तरह कहना है? हाँ, मारुति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और कहकर वहाँ से चली जाती। महिमा जी को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था, जानवी क्या करने वाली है। जनेश्वर जी वहाँ से चले जाते। तब रूपन महिमा जी से कहती, मॉम, इस जानवी को क्या सोचकर बुलाया था? यह क्या कर रही है जो आपको पसंद नहीं? इसने तो अनपढ़ गवार को हमारी रसोई तक में पहुँचा दिया है। अच्छा खाना बनाएगी तो भैया के दिल में और जल्दी अपने लिए जगह बना लेगी। दादाजी दादी जी को तो पसंद थे, कहीं यही तो नहीं चाहती ना कि भैया गवार से शादी कर ले। और खीर इसलिए तो नहीं बनवा रही कि आप उसे पसंद करने लगे। तब महिमा जी रूपर से कहती, बेटी इसलिए तो मैंने इसे बुलाया था, इसका दिमाग इतनी तेज चलता है कि कोई समझ नहीं सकता। पर मैं सब समझ रही हूँ कि यह करना क्या चाहती है, पर मैं कुछ नहीं समझी। रूपर कहती, क्या करना चाहती है यह जानवी? मुझे तो कुछ अभी तक समझ में नहीं आया। तो थोड़ा इंतज़ार कर लो बेटी, आज रात बहुत अच्छा ड्रामा हमारे घर में होने वाला है। तुम्हें पसंद है ना ड्रामा? तो आज जरूर देखना। क्यों जानवी, सच कहा ना मैंने। आंटी जी, आपसे अच्छा मुझे कौन जानता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वही तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। वैसे आप जो सोच रही हैं बिल्कुल सही सोच रही हैं। वैसे आंटी जी, रणबीर कब तक आ रहा है? उसके आने उसके सामने तो होना है यह ड्रामा। मैं अभी रणबीर को फ़ोन करती हूँ, महिमा जी कहती। महिमा जी रणबीर को फ़ोन करके पूछती, तब रणबीर कहता, मुझे आने में देर हो जाएगी।
आप सो जाइए, मैं आकर खाना खा लूँगा। तब महिमा जी कहती, बेटा काम में इतना व्यस्त मत हुआ करो कि अपनों को वक्त नहीं दे पाओ। तुम जानते हो कि तुम्हारे दादाजी दादी जी को तुम्हारे साथ खाना खाना कितना पसंद है। जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कहते हुए रणवीर फ़ोन रख देता। रणवीर खाने पर ज़रूर आएगा, महिमा जी ने कहा। तो आगे की तैयारी करें? नहीं नहीं, आप सब तैयार हो जाइए आज रात का ड्रामा देखने के लिए और खुशियाँ ज़रूर मनाइए। रोशनी रसोई घर में खीर बना रही थी कि तभी गोपी रसोई घर में रोशनी के पास जाती यह बताने कि दादी जी की खीर में बादाम नहीं डालनी है कि तभी मालती वहाँ जाती और गोपी को रोकते हुए कहती, स्टोर रूम से चीनी लेकर आओ, यहाँ पर पूरी चीनी खत्म हो गई है। तब गोपी मालती से कहती, रोशनी से कहते कि दादी जी की खीर में बादाम नहीं डालने हैं, कहीं उसने गलती से डाल दी तो दादी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तब मालती कहती, मुझे सबकी चिंता रहती है और मैं इस बात को बताने के लिए आई थी, पर तुझे तो बीच में बोलने की आदत हो गई है ना, तू बता दे। मैं नहीं बताती। तब गोपी कहती, तू नाराज़ क्यों होती है, किसी को बताना है तो तू बता दे, मैं स्टोर रूम में चीनी लेकर आती हूँ। कहते हुए गोपी वहाँ से चली जाती और मालती इंग्लिश में रोशनी से कहती कि दादी जी की खीर में बादाम नहीं डालना है, उन्हें एनर्जी होती है। और मालती बात को घुमाते हुए कहती, शक्कर ज़्यादा मत डालना, किसी को पसंद नहीं आएगी, ऐसा करना वैसा करना, समझ गई। रोशनी हाँ में सिर हिला देती। कुछ समय बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। रणबीर ऑफिस से आ चुका था और साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाता। खाना खाने के बाद जब सब मीठे में खीर खाते तो दादाजी रोशनी से कहते, आज तो तुमने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, बरसों बाद इतनी अच्छी खीर खाकर बहुत अच्छा रहा है। और कुछ पैसे जेब से निकाल कर रोशनी को देते। रोशनी पैसे लेने से मना करती। तब जनेश्वर जी कहते, बेटा यह तो बड़ों का आशीर्वाद है, ले लो। हाँ, जनेश्वर सच कह रहा है, दादी जी कहती और कहती, अब इतनी तारीफ हो रही है तो मुझे खाकर देख लेना चाहिए आखिर रोशनी ने खीर कैसी बनाई। तब जानवी ने कहा, दादी जी आपको बहुत पसंद आएगी। दादी जी खीर खाती और उन्हें उल्टी होने लगती। उनकी तबीयत अचानक से कुछ ज़्यादा खराब हो जाती। तब जानवी इशारे में महिमा जी से कहती, आंटी जी अब आप शुरू हो जाइए। तब महिमा जी खीर खाते हुए कहती, अरे इस खीर में तो बादाम है, कहीं तुमने दादी जी की खीर में बादाम तो नहीं डाली, गवाह लड़की। तब रोशनी कहती है, मैंने तो खीर में बादाम काजू इलायची मखाने सब डाले हैं, मुझे पता नहीं था कि दादी जी की खीर में बादाम नहीं डालनी है। तभी जनेश्वर जी जानवी से कहते, बेटा मैंने तुमसे कहा था रोशनी को बताने के लिए, तुमने बताया नहीं। तब जानवी मालती पर गुस्सा होते हुए कहती, मालती यह सब क्या है, तुमने रोशनी से क्यों नहीं कहा। तब मालती कहती है, मैंने इससे कहा था और इसने जब तो कहा था, मुझे सब समझ में आ गया। मैंने इसे सब कुछ बताया था कि खीर कैसे बनानी है, समझ में नहीं आया था तो पूछ लेती। तब जानवी रोशनी से कहती है, ये सब कुछ क्या है, मालती क्या कह रही है, रोशनी तुम्हें बताया था और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं पता था। रोशनी ने कहा, मालती दीदी ने कुछ कुछ इंग्लिश में कहा था और कुछ कुछ हिंदी में, मुझे लगा जो उन्होंने इंग्लिश में कहा वो तो वही हिंदी में कह रही हैं, इसलिए मैंने कहा मुझे समझ में आ गया। तब महिमा जी कहती, गांव की गवार रहेगी तू तो, गवार चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन ले, अनपढ़ व्यक्ति में बुद्धि तो नहीं आएगी। जब तुझे कुछ समझ में नहीं आया था तो पूछ नहीं सकती थी, इसका मतलब क्या है, पूछ लेती तो तेरी इज्जत कम हो जाती। तेरी वजह से दादी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और तू बेवकूफ़, इसलिए मैंने कहा था जानवी इस गवार को इस घर के कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। पर जानवी तुम्हें इस गवार से दोस्ती करनी थी ना, देख लिया नतीजा, इसकी वजह से रणवीर की दादी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तब रणवीर कहता, आप सब एक में क्या बातें कर रहे हैं, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, यहाँ दादी जी का स्वास्थ्य खराब है और आप सब फालतू की बातें कर रहे हैं। रणवीर डॉक्टर को फ़ोन लगाता। डॉक्टर कहते, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी और कहते, घबराने की कोई बात नहीं और ध्यान रखना आज के बाद ऐसा ना हो, इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए और मेडिसिन समय पर देते रहना। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते। तब जानवी रणवीर से कहती, आई एम सॉरी रणवीर। तब रणवीर ने कहा, तुम सॉरी क्यों कह रही हो, सॉरी तो उस रोशनी को कहना चाहिए। तब जानवी कहती है,
उसे इस घर में अच्छा फील हो, इसलिए मैंने उससे कहा था खीर बनाने के लिए। मुझे लगा सब उसकी तारीफ करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, पर मैं भूल गई थी कि रोशनी इसके लायक नहीं। तुम उससे इस कारण अच्छे कपड़े दिलाने के लिए गए थे कि वह अच्छा फील करे। मैंने अच्छा फील कराने के लिए खीर बनाने के लिए कहा, पर वह गवार रहेगी तो गवार। तब रणवीर कहता, तुम सच कह रही हो, पूरी गलती रोशनी की है। तभी रोशनी वहाँ आती और कहती, दादी जी अब कैसी हैं? तब रणवीर रोशनी पर गुस्सा होते हुए कहता, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से दादी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो? यहाँ तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं, तुम्हारी वजह से सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है, तुम सॉल्यूशन नहीं कर सकती, सिर्फ परेशानी बढ़ा सकती हो। रोशनी रोते हुए वहाँ से चली जाती। तब गोपी रोशनी से कहती, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई। मारुति ने जानबूझकर तुमसे इंग्लिश में कहा क्योंकि तुम उसकी बात समझ ना सको और यह सब कुछ हो। तब रोशनी कहती, गोपी दीदी इसमें मारुति दीदी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं मनुष्य हूँ, इसे जिसके पास जाती हूँ उसके लिए खतरा बन जाती हूँ। यदि मैं इस घर में रही तो सबके लिए खतरा बन जाऊंगी। आप भी मुझसे दूर रहिए, यदि आप मेरे पास आए तो आपको भी परेशानी होगी। यदि मैं इस घर में रही तो सबके लिए खतरा बन जाऊंगी। मुझे घर में नहीं रहना चाहिए। मैं अपने माँ बाप को खा गई, फिर मेरी सगाई विवेक जी से हुई, उन पर संकट आ गया, उनकी जान जाते जाते बची और मेरे दादाजी मुझे छोड़कर चले गए। और अब देखा ना, मेरी वजह से दादी जी की तबीयत खराब हो गई। मैं मनुष्य हूँ, अब मैं इस घर से चली जाऊंगी, तभी सब कुछ सही होगा। रोशनी घर छोड़ने के बारे में सोच चुकी थी। क्या रोशनी घर छोड़कर चली जाएगी या गोपी उसे रोक लेगी? और यदि वह इस घर से गई तो कहाँ जाएगी? गांव वापस वह जा नहीं सकती थी, क्योंकि गांव का कोई व्यक्ति उसे उस गांव में रहने नहीं देगा। तो अकेली रोशनी अब कहाँ जाएगी? कौन देगा उसका साथ? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ इस कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें आप सभी को ये कहानी कैसी लग रही है और आप सभी इस कहानी के कितने कितने पार्ट्स देखना चाहते हैं। आप सभी को ये कहानी यदि पसंद आ रही है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को क्या करना है। आप सभी को करना है रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लेना है। और कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मैं इस कहानी के अच्छे अच्छे पार्ट्स लेकर आ सकूं। और कहानी को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।